यीशु मसीह के चेलों के नाम और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। यीशु मसीह के सभी चेलों की मृत्यु कैसे हुई थी। यीशु के चेलों को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, पर जो सवाल सबसे ज्यादा आता है वो यही है कि यीशु के चेलों के नाम क्या थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। वर्टिकल बार हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु ने चुना, जिसका वर्णन बाइबल में आता है। वर्टिकल बार यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम में जहां इस प्रकार से लिखा है, इन 12 प्रेरितों के नाम यह है। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास। वर्टिकल बार जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना। वर्टिकल बार फिलिप्पुस और बरतुल्मै। थोमा जो दिदमुस भी कहलाता है और महसूल लेने वाला मत्ती। वर्टिकल बार हल्फई का पुत्र याकूब और तदै। वर्टिकल बार शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वा भी दिया। वर्टिकल बार पतरस योना का पुत्र शमौन जो पतरस कहलाता है। वर्टिकल बार प्रभु ने उसे पतरस अर्थात चट्टान नाम दिया था और कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ये बात सच भी हुई। वर्टिकल बार यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई थी। एक पतरस ईस्वी सन 67 में सम्राट नीरो द्वारा पतरस को क्रूस पर उसी के कहने पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया गया। उसने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उल्टा लटकाया जाए। वर्टिकल बार पतरस को रोम में वेटिकन में दाबोर नदी के पास क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। वर्टिकल बार 2 अंद्रियास प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तब वो वही था। वर्टिकल बार वहाँ घटी घटनाओं से प्रभावित होकर वो यीशु के पीछे हो लिया। वर्टिकल बार इस तरह वह पहला प्रेरित बना। उसके वह शमौन पतरस को भी उसके पास लाया और वह भी प्रेरित बन गया। वर्टिकल बार अंद्रियास को यूनान में ईस्वी सन 60 में क्रूस पर बांधकर मारा गया। उस पर पथराव भी किया गया, जहाँ 2 दिन बाद की मृत्यु हुई। वर्टिकल बार 3 जब्दी का पुत्र याकूब जो यूहन्ना का बड़ा भाई था और जब्दी का पुत्र था, और उसकी माता का नाम सलोमी था, यह भी मछुआरा था। इसकी ही माता प्रभु यीशु क्रूसीकरण के बाद यीशु की कब्र पर सुगंधित वस्तु लाने वाली महिलाओं में से थी। वर्टिकल बार चेलों में शहीद होने वाला यह याकूब सबसे पहला यही था और वह यरूशलेम में प्रचार करता था। इसी दौरान रोमी सम्राट हेरोदेस अग्रिप्पा ने ईस्वी सन 44 में इसे यरूशलेम के मंदिर के कंगोरे पर खड़ा करके तलवार से सिर काटकर कई फीट नीचे फिकवा दिया था। वर्टिकल बार यह वही कंगूरा था जिस पर प्रभु यीशु की परीक्षा शैतान ने ली थी। वर्टिकल बार 4 यूहन्ना जब्दी का पुत्र और मछुआरा था। ये सब चलों में सबसे छोटा था और प्रभु यीशु का प्रिय भी था। वर्टिकल बार प्रेरित याकूब इसका बड़ा भाई था। वर्टिकल बार यूहन्ना पतरस के साथ रोम गया था। वहाँ उसके प्रचार से क्रोधित होकर लोगों ने उसे मारने के लिए खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया था। वर्टिकल बार और वह आश्चर्यजनक तरीके से बच गया। वर्टिकल बार इस स्थान पर आज चर्च बनाया गया है। एक मान्यता यह भी है कि रोम में ही यूहन्ना को जहर से भरा प्याला दिया गया था। वर्टिकल बार जब उसने प्याला हाथ में लिया तो जहर गायब हो गया। उस प्याले में एक सांप दिखाई दिया। इसी यूहन्ना का प्रतीक चिन्ह भी प्याला और उसमें एक सांप दिखाया जाता गया है। वर्टिकल बार पतमोस टापू पर यूहन्ना को काले पानी की सजा दी गई। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा। पतमोस टापू से काले पानी की सजा के बाद उसे छोड़ देने के बाद लगभग 100 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। वर्टिकल बार केवल इसी प्रेरित की स्वाभाविक मृत्यु हुई। 5 फिलिप्पुस गलील का निवासी था। वर्टिकल बार अंद्रियास प्रभु का पहला चेला था, तो फिलिप्पुस को दूसरा चेला बनने का सौभाग्य मिला था। वर्टिकल बार यीशु के स्वर्गारोहण के बाद फिलिप्पुस रूस गया। वर्टिकल बार वहां पर 20 वर्ष तक प्रचार करने के बाद वह फ्रिगिया गया। वहां प्रचार का विरोध करने वालों ने ईस्वी सन 80 में फिलिप्पुस को क्रूस से बांध दिया
और उस पर पथराव भी किया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वर्टिकल बार 6 बर्तुलमै जिसका नाम नतनेल था और उसे नथनिएल भी कहा जाता था। वर्टिकल बार बर्तुलमै काना नगर का निवासी था। वर्टिकल बार बर्तुलमै का शुभ समाचार मिला जिसके अनुसार ये भी माना जाता है कि बर्तुलमै ने भारत में भी प्रचार किया। इसमें मत्ती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया जिसे वह भारत लाया। एक मान्यता के अनुसार बारबुस राजा की आज्ञा से आर्मीनिया में ईस्वी सन 71 में बर्तुलमै को जीवित चमड़ी उतार कर उस पर चढ़ाया गया और वहीं मृत्यु हो गई थी। वर्टिकल बार 7 थोमा जिसे दिदुमुस भी कहा जाता है ने मध्य पूर्व में पहले प्रचार किया। वर्टिकल बार फिर वह भारत आया। यहाँ वह ईस्वी सन 50 में पहुँचा और बहुत प्रचार करके 7 कलीसिया स्थापित किया। वर्टिकल बार थोमा ने भारत में जमकर प्रचार किया। वर्टिकल बार थोमा ने उत्तर भारत के पंजाब और सिंध में भी प्रचार किया। वर्टिकल बार थोमा के प्रचार से तंग आकर कुछ लोगों ने ईस्वी सन 52 में उसे भाले से मारा। वर्टिकल बार थोमा के शव को जहां गाड़ा गया आज वहां पर एक बड़ा चर्च है। वर्टिकल बार 8 मत्ती ने अनेक देशों जाकर में खूब प्रचार किया। अलेक्जेंड्रा के क्लेमेंट के अनुसार मत्ती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। वर्टिकल बार एक लेखक का मानना है कि मत्ती को मारा नहीं गया, पर दूसरे लेखक मानते हैं कि मत्ती को इथोपिया में मारा गया। वर्टिकल बार अन्य प्रमाणों के अनुसार ईस्वी सन 60 में प्रचार के दौरान मत्ती को इथोपिया में तलवार से मार डाला गया। वर्टिकल बार 9 याकूब प्रेरित मत्ती का भाई और हल्फई का पुत्र गलील के कफरनहूम का निवासी था। उसकी माता का नाम मरियम था। वर्टिकल बार बाइबल में इसका वर्णन बहुत कम है। उसके बारे में यह कहा जाता है याकूब से दुश्मनी रखने वाले अलिविनस ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वर्टिकल बार अलिविनस ने याकूब को आमंत्रित किया कि पर यरूशलेम के कंगूरे पर प्रचार करें ताकि सब लोग सुन सके। जब वह खड़ा हो गया तब उससे कहा गया क्रूस और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे। वर्टिकल बार जब वह बोलने लगा तब लोगों ने उसे कंगूरे से नीचे फेंक दिया परंतु वह मरा नहीं। तब लोगों ने पथराव करके उसे मार डाला। वर्टिकल बार याकूब पर एक मान्यता यह भी है कि हेरोदेस के शासन काल में ईस्वी सन 54 में शहीद हुए 10 यहूदा तद्दे जिसका नाम मत्ती में तद्दे आता है, इसका नाम सुसमाचार में शमौन के साथ आता है। माना जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। वर्टिकल बार यहूदा तद्दे अर्मेनिया के शहर में ईस्वी सन 50 में प्रचार करते हुए शहीद हुए और अरारात शहर में इन्हें तीरों से मारा गया। वर्टिकल बार अरारात शहर पहले सीरिया में था जिसके पहाड़ पर जल प्रलय के बाद नूह का जहाज रुका था। वर्टिकल बार 11 शमौन कनानी के बारे में ये कहते हैं कि शमौन पतरस से अलग पहचान के लिए इसे कनानी कहते थे। माना जाता है कि जब यह प्रेरित बना तब उसकी उम्र 40 रही होगी। वर्टिकल बार यह ब्रिटेन भी गया, सभी स्थानों पर आश्चर्यकर्म भी किए और अनेक कष्ट भी सहे। यह मेसोपोटामिया भी गया। वर्टिकल बार मिस्र का कोप्तिक चर्च यह मानता है कि फर्सिया में प्रचार के दौरान शहीद हुए, उन्हें क्रूस पर टांग कर मारा गया। वर्टिकल बार 12 यहूदा इस्करियोती यह वही यहूदा इस्करियोती है और यीशु का चेला भी जिसने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था और यीशु मसीह को पकड़वाया भी था। वर्टिकल बार प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद इसे जब पछतावा हुआ तब उसने जाकर 30 सिक्के महायाजक को दिए, पर जब महायाजक ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया तो इसने यरूशलेम शहर के बाहर जाकर एक पेड़ पर फांसी लगा ली और उसकी भी मृत्यु हो गई। वर्टिकल बार